हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में, जहाँ पे आप सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश और सबटाइटल बेस्ड इंग्लिश। दोस्तों, सबटाइटल बेस्ड इंग्लिश वो होती है जहाँ पे एक थंबनेल होता है, बेसिकली एक पिक्चर होती है जिसमें सबटाइटल्स लिखते हैं। सबटाइटल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको मिलेंगे। ऊपर एक हिंदी सेंटेंस होगा, उसके नीचे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। तो इस तरीके के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। बेसिकली जो सबटाइटल बेस्ड वीडियो होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं हमारी। आप फ्रेजेस सीख रहे हैं, आप सेंटेंस सीख रहे हैं, आप वर्ड सीख रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सबटाइटल के थ्रू सीखते हैं तो वो वाकई में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप सबटाइटल बेस्ड इंग्लिश सीखते हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं माइंड पे इम्पैक्ट बनाता है और आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। क्योंकि जब भी at the time of when you speak somewhere, you write somewhere या you thought somewhere, आप कहीं पे अंग्रेजी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं या आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो सबटाइटल से अगर आपने इंग्लिश सीखे तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको याद आ जाएगी। क्योंकि वो एक जो क्रिएटिव माइंड होता है, एक जो उसका इमेज क्रिएट करता है वहाँ पे जहाँ पे आपने उस सेंटेंस को सीखा है, तो वहाँ पे आपको वो सेंटेंसेस याद आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज का फ़िलहाल टॉपिक शुरू करते हैं कि जो कुछ आपने इंग्लिश में सीखा है, कई बार हम यूट्यूब के वीडियो से सीखते हैं, कई बार हम बुक्स के थ्रू सीखते हैं और कई बार हम जो है कोई ग्रामर की बुक उठा ली हमने, ठीक है, वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए या किसी ने हमें कोई चीज़ बता दी कि इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन के थ्रू हमने सीख लिया। ठीक है, बट सीखना तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आपने सीखा होगा प्रीवियसली, बट क्या आपने अभी तक उस चीज़ को यूज़ करा है एट द टाइम आप स्पीकिंग? जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो क्या आपने उस चीज़ को अभी तक यूज़ करा है या नहीं करा है? ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके कैरियर पे। और जो चीज़ आपने सीख रहे हैं कि आपने उसको अभी तक यूज़ करा है, कि आपने सच में जो सीखा है वो आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको यूज़ भी करना पड़ेगा डेली लाइफ में। ठीक है, एंड कई लोग आपको जज करते हैं, ऐसा हम हमेशा यही सोचते हैं कि ठीक है हमें कोई जज करने वाला नहीं है, बट पता है आप ये मान कर चल सकते हैं आपको कोई जज नहीं करेगा, बट लोग करेंगे। आपको उस टाइम अपने आप पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि अगर आप कोई और भाषा अगर गलत बोल देते हैं तो लोग ठीक है, तो लोग उसको इंजॉय करते हैं, बट जब आप इंग्लिश गलत बोलते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ठीक है, तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, किस तरीके से आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस आपने सीखे हैं, जो स्ट्रक्चर सीखे हैं, जो एडवांस इंग्लिश सीखी है, जो वर्ड सीखे हैं, उनको सेंटेंसों में कैसे उतार सकते हैं, वो है आज का हमारा टॉपिक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टिप्स रहेगा हमारे वीडियो में, अगर आप कई बार दोस्तों देखो आजकल कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हमें कई लोग तो ऐसे हैं जो घंटों चैटिंग करते रहते हैं। ठीक है, हमको मैसेजेस पास करने पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी आप चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो भी आपने इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे हैं, ठीक है, ट्राई करिए कि आप वहाँ उनको यूटिलाइज़ करें। ठीक है, और सिंपली नॉर्मली आप जो हिंदी में चैट करते हैं कई टाइम पे ट्राई कीजिए कि जो अंग्रेजी आपने अभी तक सीखी है उस इंग्लिश को, उन इंग्लिश सेंटेंसेस को आप उन चैट में टाइप करके मैसेजेस को पोस्ट करें। ठीक है, इससे हो गया क्या, नॉर्मली सामने वाला बंदा भी ये समझेगा कि ठीक है बंदे की इंग्लिश अच्छी है, या ठीक है कैजुअली जो टॉक चल रही है, कैजुअली बातचीत चल रही है, कैजुअली चैटिंग चल रही है, ठीक है, वहाँ पे आप इंग्लिश सेंटेंस भेजते हैं वो बहुत अच्छा है, बट लिटरली लिटिल बाय लिटिल यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके साथ आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप जो डेली सेंटेंसेस भेज रहे हैं क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर में ये होता है कि एक अगर आप कोई कंटिन्यू कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ अपनी हैबिट में ला रहे हैं, तो अगर 21st डे तक आप उसको फॉलो करते हैं, 21 दिनों तक अगर फॉलो करते हैं, तो बाई नेचर में वो हम फिर उसको करने लगते हैं।
तो आप अगर इन चीज़ों को अपनी चैटिंग के थ्रू अगर आप अपनी इंग्लिश बोलेंगे, आप कुछ छोटे छोटे सेंटेंस, आप कुछ एडवांस वर्ड यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होने वाली है। और कई बार फिर आप उस चीज़ को अपने आप देखेंगे कि वो चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बुक पलटना पड़े, आपको देखना पड़े अपने एप्लीकेशन में कि यहाँ पे मुझे क्या सेंटेंस लिखना है, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैसेजेस को पोस्ट कर देंगे। और आप सबसे इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कई बार ऐसा भी होगा जब आप इस सेंटेंस को, इस वर्ड्स को बोलने वाले हो, तो बोलने से मतलब है स्पीकिंग इंग्लिश का। और सीख क्यों रहे हैं अंग्रेजी? क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। ठीक है, लिख लेते हैं अंग्रेजी, समझ लेते हैं, ठीक है, सुनने में भी समझ में आ जाती है, बोलने में बड़ी दिक्कत है। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे स्पीकिंग इंग्लिश है। तो स्पीकिंग इंग्लिश मोर नेसेसरी, मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो सीखनी है, तो चैटिंग में उनको यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा टिप क्या है? दूसरा है दोस्तों लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जितना बोलते हैं उसका 70% पार्ट, जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम जितना भी उस अंग्रेजी के कोई मतलब लैंग्वेज है उसके बारे में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका 70% पार्ट होता है जो हमने सुन रखा है, ठीक है। उससे क्या मतलब है? अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप कई लोग क्या करते हैं कि मूवीज़ के थ्रू आप सीख सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मूवीज़ हैं उनके थ्रू आप सीख सकते हैं, वहाँ पे सब टाइटल देखिए। बट अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं मैक्सिमम, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ में देखेंगे, हॉलीवुड मूवीज़ में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नेटिव स्पीकर्स मिलेंगे। और इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट गॉट देयर लैंग्वेज, ठीक है, गॉट देयर एक्सेंट, आप उनका नहीं जो लैंग्वेज है, उनका एक्सेंट है, उसको ना समझ पाएँ, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि आप ईज़िली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो हमारे यहाँ के एक्टर हैं, ठीक है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखें, ठीक है। आप कॉफ़ी विद करण एक एपिसोड बना है, उसमें जो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते हैं आप उनको सुनिए, ठीक है। एक बिग टॉक करके आता है आपका यूट्यूब पे, एक आपको सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते हैं, इंग्लिश में स्पीचेस होती हैं। आप इंडियन लोगों के इंग्लिश स्पीचेस जो लीजेंड हुए हैं उनकी इंग्लिश स्पीच सीख सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एक तो एक्सेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब समझने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी खुद की नेचर की हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो एक टोन आता है हमारी वॉइस का वहाँ पे, तो आप वो बहुत ईजिली कैच करते हो, आप जल्दी चीज़ें उनको सीख जाते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको होगा कि लिसनिंग समझ में ना आए या बोरिंग लगे, लेकिन मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, मैं आपका 30 दिन भी नहीं, आप सिर्फ 15 डेज़ को इसको फॉलो कीजिए, डेली 10 मिनट का एक कोई एपिसोड सीखिए। और जब तक आपको वो पूरा क्लियर ना हो जाए कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है, और क्या कहना चाहता है, तब तक आप उसको सीखिए। एक टाइम आएगा कि उस एक जो भी 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो आपने देखा है, आपको वो पूरा वीडियो याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको उसको जो एक जैसे बोल रहे हैं ना रट लेना, ठीक है, तो वो इस तरीके से वीडियो आपको याद हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो इंटेंशन आपको कुछ रटाना नहीं है, आपको सिखाना है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, तो रटना नहीं है, सीखना है। लेकिन यहाँ पे आपको नीड है कि उस 4-5 मिनट के वीडियो में आप जितने वर्ड सीखेंगे, जितने अलग अलग वर्ड सीखेंगे, आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि वर्ड आपको याद हो जाएंगे, तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। कई सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बीच में आएंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे नए से नए, कई सारे एडवांस इंग्लिश की फ्रेजें आएंगी, वो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे आपको वीडियो ऐसा लगेगा, कुछ वर्ड ऐसे उसमें आएंगे नहीं समझ में आएंगे, तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, उसकी हिंदी मीनिंग देखिए क्या है, और फिर आप उसको सुनिए। तो चाहे पूरा एक बार ट्रांसलेट कीजिए उसको देखिए कि वो क्या बोल रहा है, फिर उसको इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 टिप्स हो गए हमारे। आज का हमारा तीसरा और लास्ट टिप रहेगा, ठीक है, कि इंग्लिश में सोचना है, सबसे नेसेसरी पॉइंट है दोस्तों। कहीं भी जब इंग्लिश बोलने की बात होती है तो पहले हम क्या करते हैं, अपने माइंड में हिंदी में सोचते हैं, या सामने वाला कुछ अंग्रेजी में बोला तो ट्रांसलेट किया यहाँ पे कि वो क्या बोल रहा है, फिर हमने क्या उसको जवाब देना है, पहले वो हिंदी में सोचा फिर ट्रांसलेट किया। मतलब एक ट्रांसलेटर हमने यहाँ पे भी बिठा रखा है, तो वो ट्रांसलेटर को रिमूव करना है। ट्रांसलेटर जो है, जब तक वो ट्रांसलेटर आपके माइंड में रहेगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो डायरेक्टली आप जो वर्ड्स कैच कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपका सामने इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसको डायरेक्टली कैच कीजिए इंग्लिश में, और ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है।
अंग्रेजी में उसका आंसर दीजिए। वो किस तरीके से पॉसिबल है वो भी बताता हूँ। इंग्लिश में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो फॉरेन वाले जो पर्सन होते हैं, जहाँ उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, वो मातृभाषा है उनकी, तो उनके लिए वो बहुत इजी टास्क है। तो वो अंग्रेजी में सोचते हैं जैसे हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में अपनी वॉइस डिलीवर करते हैं, ठीक है, अपने जो विचार हैं उनको डिलीवर करते हैं। बट अगर आपको सीखना है कि आप किस तरीके से अंग्रेजी में, इंग्लिश में चीज़ों को सोचें, तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस सोचने पड़ेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें सोचिए, एक दिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। वही 21st डे वाला आपको रूटीन फॉलो करना है। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे सामने से दो लोग आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, वो आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए, कोई ऐसा नहीं है। आप मार्केट जा रहे हैं तो एक बार सोचिए, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो छोटे छोटे सेंटेंस, आप जो करने जा रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं, आप नहाने जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी को करते हुए कोई काम करते हुए देखा, तो आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस, आप उससे पूछ सकते हैं। बट बिफोर स्पीकिंग दिस सेंटेंस, फर्स्ट यू विल थिंक इन योर माइंड द सेम सेंटेंस। आप सेम सेंटेंस को पहले आप अपने माइंड में सोचेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना है डायरेक्टली। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप सोचते रहेंगे माइंड में, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और इसका एक कनेक्शन आपके लिसनिंग पॉइंट से भी है। तो मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वाले टिप्स में कि आपको सुनना है, ठीक है। आप इंग्लिश स्पीचेस सुनेंगे, अपने जो हमारे यहाँ के जो एक्टर्स हैं या बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं, जो लीजेंड हुए हैं, जो स्पीच देते हैं, उनके सुनेंगे, तो वहाँ से भी आप अंग्रेजी में सोचना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक जो पार्टिकुलर स्पीच आप सुनेंगे, फिर वो आप हिंदी में कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर आप इंग्लिश में वो आराम से बोल सकते हैं। आपका जो जैसे स्मार्ट माउथ बोलते हैं, तो वो आपकी टोन भी चेंज होगी। तो ये जो टिप्स हैं, तीनों टिप्स हैं, ये वाकई में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ वो आप फॉलो कीजिए, बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। और ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।